अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वृश्चिक की। राशि वृश्चिक राशि के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, बृहस्पति भाग्य के घर में है, भाग्य का घर उसके भी बृहस्पति कारक हैं, तो उनका भाग्य बहुत मजबूत होने वाला, भाग्यशाली रहेंगे, दूसरों के लिए बड़े भाग्यशाली रहेंगे। हमारे देश के पीएम साहब की भी कुंडली वृश्चिक लगन है, बिल्कुल। वृश्चिक राशि भी है, वृश्चिक लगन भी है, उनका तो चंद्रमा लगन में ही बैठा है। हम्म, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, आने वाले 4-5-6 महीने या ये पूरा साल, अगला जो साल है, आप देखना बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे और भाग्य उनको सपोर्ट करने वाला है। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि लगन पे पड़ रही है, यानी कि उनकी जो ओरा है उसको जी। अब, वैसे तो उनका फेस देखो चमकता ही रहता है, दुनिया कहती है कि बहुत चमक रहा है। वो कौन सा वो आयुर्वेद, मशरूम खाते हैं। हाँ, कौन से मशरूम खाते हैं, कौन सा आयुर्वेदिक जी। ट्रीटमेंट कराते हैं, या क्या स्किन के लिए खाते हैं, पता नहीं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो मेडिटेशन करते हैं, घंटों मेडिटेशन करते हैं। बिल्कुल। जब दुनिया के बच्चे सो के भी नहीं उठते, वो अपने एवरीडे के कार्य से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके जी। अपने काम पर वर्क करने लगते हैं। सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ करके उनका मेडिटेशन, उनके सारी चीजें तय हैं, तभी तो आज देखो उनके फेस की ऑरा अलग है। बिल्कुल है। हालांकि मैंने भी शुरू किया है अभी अच्छा। अपनी ऑरा को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि देखो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए तो यही कहूंगा कि बहुत अच्छा भाग्य मजबूत होने वाला है, और धर्म, कप, कर्म, तप, श्रद्धा, इसको स्ट्रॉन्ग करो, दान पुण्य करते रहो, इससे बड़ा फायदा मिलेगा। जितना पैसा दान करोगे, जितना लोगों की हेल्प करोगे, उसका कई गुना रिटर्न बैक आपको मिलेगा। लगन पर दृष्टि आपकी हेल्थ को ठीक करेगी, पराक्रम पर दृष्टि बहुत अच्छी है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आसपास के लोगों से आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और विद्या, पंचम भाव पर दृष्टि बहुत अच्छी है, वहां भी कारक हो गए जी। वहां से बच्चे आपके मजबूत स्थिति में होंगे, बच्चे अच्छी पोजीशन प्राप्त करेंगे, अच्छी डिग्रियां ले लेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। और अगर कोई एमबीबीएस या मेडिकल या यूपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई आर्मी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें भी बेस्ट रिजल्ट आपके बच्चों को मिलने वाला है, क्योंकि संतान के भाव पे दृष्टि बृहस्पति की बहुत अच्छी मानी गई है। विदेश जाने की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरी आंखें सिर्फ पॉजिटिविटी देखती हैं। एक गिलास में आप पानी रख दीजिए, 4 लोगों को यहाँ खड़ा कर दीजिए, बिल्कुल। कोई बोलेगा पौना भरा हुआ है, कोई बोलेगा इतना खाली है, कोई बोलेगा इतना खाली है, मैं सिर्फ ये देखूंगा गिलास पानी से भरा हुआ है। थिंक जैसे पॉजिटिव। कृष्ण जी ने अर्जुन को पूछा था जी। जब वो मछली पर निशाना लगा रहे थे, कि नहीं, जब एक मछली के ऊपर, मछली की आँख वो मछली नहीं, जब वो एक प्लास्टिक का, मिट्टी का एक चिड़िया बनाई हुई थी जी। और उसकी आंख पे तीर लगाना था, आंख को भेदना था या जी। चिड़िया को भेदना था। जी। तो द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को पूछा कि बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बोला, गुरुदेव मुझे तो सिर्फ आंख दिखाई दे रही है। कह रहे चिड़िया, कह रहे मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। पेड़, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बस आंख दिखाई दे रही है। तो यही है कि मेरे को जन्म कुंडली की पॉजिटिविटी नजर आती है। हर जन्म कुंडली की अपने अंदर इतनी ओरा, इतनी पॉजिटिविटी है जी। कि हम उसी को फोकस कर लें तो नेगेटिविटी अपने आप वीक हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति के जो अच्छे स्टार्स हैं उनको मजबूत कर दो, जो नेगेटिव प्लैनेट है ना, वो धीरे धीरे वैसे वीक हो जाते हैं। हाँ, तो यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि वालों के हिसाब से तो बहुत बढ़िया टाइम है। और मैंने देखा है कि हर कुंडली में, हर राशि में बुराइयां, अगर कमियां होती हैं तो अच्छाइयां भी होती हैं। हमें अच्छाइयों को स्ट्रॉन्ग करना है और कमियों को वीक करना है। बिल्कुल, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय है, क्योंकि कर्मेश लोगों को उपाय की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। इनके लिए उपाय है, ट्यूसडे और सैटरडे को चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करते रहना, आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। और बृहस्पतिवार के दिन 3 कुंवारी कन्याओं को कुछ भी मिठाई या फल फ्रूट्स आप अपने हाथ से दान कर दें तो बड़ा फायदा मिलेगा। और अब बात करेंगे धनु राशि की। जी। अब धनु राशि के हिसाब से देखें तो बृहस्पति 8वें घर में है जी। धनु राशि के हिसाब से। अच्छा। क्योंकि कर्क राशि 8वें भाव में उदित हो रही है, तो 8वें भाव में हमारी
आयु, संकट, दुर्घटना, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधियां, समुद्र यात्रा, ऋण का होना और उतरना। तो बृहस्पति जहां बैठते हैं जी। वहां पे कमी करते हैं, हम्म। तो हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं। ओके। तो आपको ध्यान रखना है, मसाला बहुत खाते हैं तो पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, गायनिक रिलेटेड लेडीज को प्रॉब्लम हो सकती है, सिस्ट हो सकती है, कोई सिस्ट की वजह से सर्जरी हो सकती है। मतलब गुप्तांग की कोई ना कोई सर्जरी ना हो, उसके लिए पानी पीते रहना ही आपकी समस्या से मुक्ति है। आप नहीं चाहते आपको कोई प्रॉब्लम हो, पानी पियो। सिर्फ पानी पीने से गुरु शांत हो जाएंगे? पानी पीने से गुरु भी शांत होंगे। पानी पीने से एक्चुअली क्या है, आपका पेट ठीक रहेगा। हम्म। और यहाँ पर जरा सा भी खाना आपने हैवी खाया, ज्यादा खाया, ग्रासी गड़बड़ तो करी ये तो सब नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो आपको ऐठन, दिक्कत होगी। मरोड़, 100 प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी बृहस्पति आपके 8वें घर में विचरण कर रहे हैं, ओके। गोचर कर रहे हैं ना, जी बिल्कुल। तो वो हमें ध्यान देना है। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर पे, विदेश अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई मिल सकते हैं, विदेश की अपॉर्चुनिटी मिले उसको कैप्चर करें जी। और बाहर होकर के उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। कहीं भी घूमने का मौका मिले तो उसको गंवाए ना। धन के घर पे दृष्टि, धन बढ़ने वाला है, कहीं ना कहीं से धन के से रिलेटेड कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। परिवार के साथ रिलेशन मधुर होंगे जी। और कोई ना कोई लव लाइफ का प्रपोजल मिल सकता है। ऑलरेडी लव लाइफ चल रही है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है, Okay. वो बेनिफिट है। जी। उसके बाद बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 4थे घर पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं यहां पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने का भी योग है। उच्च शिक्षा, अगर पढ़ाई कर रहे हैं और अगर जॉब कर रहे हैं या जॉब बिजनेस में दोनों में इन्वॉल्वमेंट है, तो प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। कोई ना कोई ऐसा योग प्रबल होगा तो आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। बात करें अब उनके लिए उपाय की, जी। तो जितने भी धनु राशि वाले लोग हैं, ये इन सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि धनु राशि वालों को पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाना है और वहीं पर बैठ करके ओम एहि श्री बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करना है। और ये उपाय बहुत अच्छा है। और साथ में 2 ग्राम केसर सिल्वर बॉक्स में डाल के अपने बेड के सिराने रख लीजिए। मुसीबतें बताकर नहीं आती, दबे पांव आती हैं, आती ही प्रबल हो जाती हैं, फिर उनसे मुक्ति पाना मुश्किल होता है। आप चाहते हो कि आपके घर में मुसीबतें ना आए, आपके ऊपर प्रबल ना हो, तो 2 ग्राम केसर बेड के सिराने रख लें, चांदी की गोल डब्बी में, उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा भी डाल लें और केसर का तिलक लगाते रहें। रात को सोते समय नाभि पे लगा लें, दिन में कंठ पे या माथे पे लगा लें, आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो एवरी थर्सडे एवरी संडे लगा लें।